हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आज आपको पता है कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में जो था आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे कितने कितने अटैम्प्ट्स किए हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले रीजनिंग से। ठीक है, पहले रीजनिंग सेक्शन आता है। तो रीजनिंग सेक्शन में और पेपर में बोलूँगी कि ईजी था। आराम से 75 प्लस अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे अटैम्प्ट किया है। और आप बिंदास जाना, बिना टेंशन के जाना, सोचना हम मॉक दे रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम जिनका भी आगे वाली शिफ्ट में, सोचना कि आप मॉक दे रहे हो और बहुत इजीली हो रहा है। पजल्स भी रुकाने वाले नहीं हैं, मिसलेनियस भी रुकाने वाले क्वेश्चन नहीं हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग में आया था डायरेक्शन सेंस। 3 से 4 क्वेश्चन थे, ईजी थे। उसमें ना एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। उसमें ना हमें ग्रुप में जो नहीं बिलोंग करता है वो चूज़ करना था। उसमें एक मैं अनश्योर हूँ कि अब वो आंसर सही होगा कि नहीं, अदरवाइज मैंने जितने किए हैं वो करेक्ट किए हैं। उसके बाद साइलॉग्स मैंने अटेम्प्ट किए। 4 से 5 साइलॉग्स थे, बहुत इजी थे। उसके बाद इनइक्वालिटी थी, 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी किए थे। उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है 4 पजल्स थी। एक रो वाली थी, मतलब 4 लोग बैठे थे, साउथ देख रहे थे, और 4 लोग बैठे थे मतलब साउथ देख रहे थे, और यही लोग ऊपर नॉर्थ देख रहे थे। तो ये वाला DI आई थी, ईजी थी बहुत ज़्यादा। पजल आई थी रो बेस्ड, जो मैंने आपको बताया, मतलब ये रो वाली। और एक जो है हमें ना सर्टन अनसर्टन बताई हुई थी। एक पजल वो थी अनसर्टन वाली। ठीक है, अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं और वो सॉल्व करनी थी। हाँ, दो पॉसिबिलिटी लेके वो जल्दी बन जाता है, तो मैंने वैसे ही किया और ईजी था। उसके बाद एक स्टैक वाली पजल आई थी। एक स्टैक वाली 6 लोग उसमें बैठे थे। और मुझे लग रहा है कि एक और पजल आई थी, शायद से वो स्टैक वाली थी या स्क्वायर और सर्कुलर में से कोई थी। आप लोग जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में दिया तो वो बताना कि कौन सी पजल आई थी। 4 पजल्स थी या 5 पजल्स थी, मुझे जितना ध्यान में आ रहा है 4 पजल्स थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है, कि कितनी कितनी पजल्स थी। 3 तो मुझे प्रॉपर्ली याद है। एक रो बेस थी, एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे हुए थे, और एक पजल थी स्टैक वाली। बाकी मुझे थोड़ा सा, मैं बाकियों में अनश्योर हूँ कि वो थी कि नहीं थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वांट्स का। तो लगभग ना मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो रीजनिंग का पेपर है वो, मतलब अभी 4 मिनट बचे थे, 20 मिनट मतलब 24 मिनट्स रह गए थे जब मेरा रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। 24 मिनट्स थे, तो इतने मेरे पास क्वांट्स के लिए मिनट्स बचे थे। तो मैंने सबसे पहले ना क्या किया, अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन सबसे पहले आए, तो मैंने एक दो सॉल्व किए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो मैं पहले सिंप्लीफिकेशन और बाकी चीज़ें करती हूँ, उसके बाद मैं इस पे आऊँगी। तो फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज थी, उसको मैंने छोड़ दिया उस टाइम के लिए। मैंने बोला कि मैं बाद में अटैम्प्ट करती हूँ। ऐसे बड़े बड़े से लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्या पता टफ हो, तो मैं बाद में करती हूँ, उसमें टाइम जाएगा। फिर उसके बाद मैंने DI ढूंढी। 2 DI थी, एक मेल और फीमेल वाली DI थी, और एक थी मूवी टिकट और प्लेट टिकट में। तो उसका ना बस इसमें 5 क्वेश्चन थे। मूवी टिकट इजी थे बहुत ज़्यादा, कैलकुलेटिव तो क्या ही मैं बोलूँ। PO जो दे के आया होगा उसको पता होगा कि ये तो उसकी लेवल का था ही नहीं, ये तो मतलब बिल्कुल नीचे है। मूवी टिकट और प्ले टिकट का ना एक क्वेश्चन ना मैं बना रही थी, उसमें ना मेरा आंसर गलत आया, तो मैंने वो उस टाइम के लिए छोड़ दिया था, और वो एंड में छूट ही गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं गई, ये 15, 5 DI के 20 और मूवी टिकट वाली DI के 25 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, वो मैंने अटैम्प्ट किया। मैंने बोला चलो देखती हूँ कि कैसे आया, क्योंकि मेरे को ना रॉन्ग नंबर सीरीज से थोड़ा सा डर लगता है। तो मैंने बोला चलो देखती हूँ कि कैसा आया कैसे नहीं आया। तो देखा ईजी थे, वो बहुत ईजी थे, सामने सामने चीज़ें हमें दिख रही थी, और बहुत ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो 5 से 6 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के थे और ईजिली हो गए। फिर उसके बाद आ जाते हैं अर्थमेटिक के। तो अर्थमेटिक में ना मैंने 4 क्वेश्चंस छोड़े हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, क्या पता इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाए। CPSP का एक क्वेश्चन था, वो वेरिएबल बेस था। मैंने बनाने की कोशिश की, बट मुझसे हुआ ही नहीं उस टाइम में ना। मतलब मैं बोलती हूँ कि मैंने इतनी कोशिश, मैं घर पे इतनी प्रैक्टिस करती हूँ ना वेरिएबल बेस क्वेश्चन की, बट उधर जाके वो क्वेश्चन ही नहीं बना। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे उस टाइम पे। 2 क्वेश्चन और बन सकते थे,
तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी रीजनिंग के अटेम्प्ट 40 आउट ऑफ 40 रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं यही जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक CPSP वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया अर्थमेटिक का, एक नोट्स वाला क्वेश्चन था, वो मैं एंड में पकड़ा मैंने उससे, तो वो टाइम नहीं, उसमें टाइम चला गया। एक था कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ऑड नंबर, वो इजी क्वेश्चन था बट पता नहीं क्यों उसका आंसर मेरा गलत आ रहा था, तो फिर वो टाइम इतना वेस्ट हो गया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तीसरा क्वेश्चन ये, एक लास्ट क्वेश्चन था इसमें सर्कमफ्रेंस बेस एक क्वेश्चन था जिसमें हमें रेशियो बतानी थी, रेडियस आई थिंक और किसी चीज़ की, उसका ना आंसर मेरा आया कांट बी डिटरमाइंड, उसमें रेशियो नहीं निकल सकती थी। बट फिर भी ना मैंने बोला, मेरे को अंदर से इंट्यूशन आई पता नहीं गलत है, कांट बी डिटरमाइंड आएगा कि नहीं आएगा, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो फिर मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। मैंने बोला ऐसे ही नेगेटिव लगेगा अगर गलत होगा। मेरे को अपने आप पे वो उस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि मैं ये मार्क करूँ कि नहीं करूँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो 4 मैंने अर्थमेटिक ही ये छोड़े, और एक मैंने आपको बताया कि मैंने DI छोड़ दिया, DI का एक क्वेश्चन छोड़ा था। तो मेरे इसमें लगा लो आप 35 अटैम्प्ट है, तो 5 क्वेश्चन मेरे छूट गए हैं क्वांट के, बस बाकी मैंने सारा का सारा पेपर अटैम्प्ट किया है। और इसमें से भी मैं बोलूँगी कि जिसने थोड़ा सा मतलब कामली किया होगा तो उसके 2 क्वेश्चन और हो सकते थे, 77 तक हो सकते थे, ठीक है। मतलब जिसका क्वांट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तो उससे तो बुरे ही हो सकते थे। तो मेरे से 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, तो मेरे अटैम्प्ट रहे 75। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस अटैम्प्ट, बट हाँ बस एक बोलूँगी कि आप लोग 75 प्लस कर सकते हो। बस मैं 2 क्वेश्चन के लिए नहीं सेटिस्फाइड हूँ जो मैं कर सकती थी, एक नोट्स वाला क्वेश्चन, एक वो सर्कमफ्रेंस वाला क्वेश्चन ना, और एक CPSP वाला क्वेश्चन को मैं कर सकती थी, बट वो मेरा उस टाइम पे नहीं हुआ। तो मेरे 75 अटैम्प्ट्स हैं। और मत कंफ्यूज होना, कामली पेपर देना बहुत इजी पेपर है। आपने इससे बहुत हार्ड लेवल किया हुआ है, सो बहुत अच्छे से देना। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना। ऑल द वेरी बेस्ट जिनका आगे वाली शिफ्ट 19 को भी एग्ज़ाम है, और या आज वाली आगे वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है। होप कि आपको एनालिसिस देख के थोड़ा सा फ़ायदा मिले, या कुछ भी ऐसे थोड़ा सा कि मतलब आप इतना तो श्योर हो जाओ कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और पेपर आपको कामली देना है। ऐसा नहीं है करना है कि पजल में फंस जाओ, वो छोटी छोटी सी पजल है, आराम से बन जाएगी, ठीक है। मिसलेनियस को ध्यान से करना, क्वेश्चन को थोड़े से ट्रिकी ऐसे हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।